सरकार इस तरह डरे हुए हैं कि एक मीडिया को जो है वो अंदर जाने नहीं दे रहा है, जबकि मीडिया हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होता है। यहाँ पर हमें अनशन करने के लिए जगह नहीं दे रहा है। तो आप सोचिए कि दिल्ली दिल वालों का है कहते हैं, अब लगता है दिल्ली डरपोक वालों का है। ये लद्दाख भवन का गेट है जिसके उस तरफ जाने की इजाज़त मीडिया को नहीं है, और उस तरफ सोनम साहब खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, वो इस तरफ आके बात नहीं कर सकते हैं। 1000 किलोमीटर से 150 लोग, जिनमें 80 बरस से भी ऊपर के बड़े बूढ़े हों, दर्जनों वीर सैनिक हों भूतपूर्व, उनको अगर देश की लोकतंत्र देश के शीर्ष नेताओं से नहीं मिलने दिया जाता है तो फिर किन को दिया जाता है। मुझे हंसी आता है मेरे राजा की फ़कीरी पर, वो गरीबों से पसीने की कमाई मांगता है। वो खुद को चौकीदार तो कहता है मगर वो बड़े अरबपतियों से पैसा वसूली करता है। आप सभी का स्वागत है मोजो मंच के एक और नए एपिसोड में, और आज का ये एपिसोड बेहद संगीन है और ख़ास है। मैं इस वक्त लद्दाख भवन पे मौजूद हूँ दिल्ली में, और ये जो विजुअल्स आपने अपनी स्क्रीन पर देखे, ये लद्दाख से आए हुए एक्टिविस्ट हैं जो सोनम वांगचुक की लीडरशिप में इस वक्त हंगर स्ट्राइक पर हैं। हमने आपको 2 दिन पहले सोनम वांगचुक का एक इंटरव्यू दिखाया, उसमें उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने हमसे ये कहा था कि अगर देश के टॉप मैनेजमेंट से, चाहे प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या फिर प्रेसिडेंट साहब हों, वो नहीं मिलते हैं तो सोनम वांगचुक एक बार फिर से हंगर स्ट्राइक पर जाएंगे। आज आप जो विजुअल्स अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सोनम सर आपको खड़े हुए आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे स्क्रीन में नज़र, और उनके साथ और भी साथी हैं जो हंगर स्ट्राइक पर इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि मीडिया को अंदर जाना अलाउड नहीं है, मीडिया बाहर से ही कवर कर सकता है। तो हमारे साथ लद्दाख से आए हुए एक साथी मौजूद हैं। आप भी हंगर स्ट्राइक पर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लियाकत लोशे है और मैं लद्दाख से हूँ। और आपको कुछ कहने से पहले मैं कुछ कहता हूँ कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा लगेगा, अदालत तेरे दिल्ली में सजाया तो अच्छा लगेगा, वकील मेरे लद्दाख से भी बुलाया जाए तो अच्छा लगेगा। तो रही बात, सरकार इस तरह डरे हुए हैं कि एक मीडिया को जो है वो अंदर जाने नहीं दे रहा है, जबकि मीडिया हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होता है। यहाँ पर हमें अनशन करने के लिए जगह नहीं दे रहा है। तो आप सोचिए कि दिल्ली दिल वालों का है कहते हैं, अब लगता है दिल्ली डरपोक वालों का है, जिस तरह हम फील कर रहा है। क्योंकि हम इतने दूर जब पाँव में छाले लेकर आया तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे मांग जो है वो जेन्युइन इशू है। इसी डरपोकियत या इनकी बेरहम पर मुझे यही याद आ रहा है कि मुझे हंसी आता है मेरे राजा की फ़कीरी पर, वो गरीबों से पसीने की कमाई मांगता है। वो खुद को चौकीदार तो कहता है मगर वो बड़े अरबपतियों से पैसा वसूली करता है। तो रही बात, आप यहाँ पर आए हैं, 4 जेन्युइन इशू आपको पहले से पता होगा। एज ए यूथ होने के नाते 5 साल से पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल ख़त्म है, जबकि बच्चे जो है बेरोज़गारी जब बढ़ जाता है तो वहाँ बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ा है कि करें तो क्या। माँ बाप खर्चा करके बाहर बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, उसका रिज़ल्ट हमें आज इन चीज़ों से मिल रहा है। तो आप खुद सोचिए कि कितना जुल्म हो रहा है लद्दाख। और आप लोगों ने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने का परमिशन मांगा था, दिल्ली पुलिस ने मना किया ये कह के कि जी आपने कोई टाइम नहीं बताया कि कब तक आप प्रोटेस्ट करेंगे, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे परमिशन मांगा है। आप लोग कैसे दिल्ली पुलिस के इस स्टेटमेंट को देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो शर्मनाक, दिल्ली पुलिस अगर हमारे पाँव के छाले की फीलिंग लेता तो उनको रहम आता, लेकिन उनको भी ऊपर से परमिशन भेजा होगा, क्योंकि उनका ड्यूटी है। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई भी सरकार, आज सरकार जो भी सरकार जो रेगुलर चल रहा है अभी इस स्थिति में है, हम उनसे सिर्फ शिकायत कर रहे हैं ना, उनके ख़िलाफ़ हमने कोई एक गलत नाराबाजी जो आज तक नहीं लगाया। हमने सिर्फ सेव लद्दाख सेव हिमालय। क्योंकि हिमाचल में आकर मुझे एहसास हुआ कि लद्दाख क्यों सेफ चाहिए। हिमाचल में ऐसे फैक्ट्रियां हैं जहां पर उनके लोग कह रहे थे कि हमें कैंसर की बीमारी हो रहा है, और लद्दाख तो एक ऑक्सीजनलेस जगह पे है जहां ऑक्सीजन की कमी होता है। तो वहाँ पर अगर इस तरह की फैक्ट्रियाँ लगाएं तो हम तो मर जाएंगे, फिर हमें उस डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जहाँ इंसान कैंसर खा रहे हैं। डेवलपमेंट के फ़ायदे में मुझे कैंसर मिल रहा है तो उस डेवलपमेंट का क्या फायदा? आप लोगों ने अपनी डिमांड्स बहुत क्लैरिटी के साथ शुरू से रखी हैं। हाँ। 3 चीज़ें हुई। आप दिल्ली आए चल के 1000 किलोमीटर पैदल, सबसे पहले डिटेन किया गया आप लोगों को 2 दिन के लिए, 48 घंटा।
फिर पीएम साहब ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि कोई मिलेगा आप लोगों से, सोनम सर से मीटिंग की बात हुई, लेकिन फिर मीटिंग का टाइम नहीं दिया गया, जगह नहीं बताई। अब आप लोग फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस हंगर प्रोटेस्ट में अब मीडिया से मिलने के वाले आप लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा है, कम से कम मीडिया को अंदर जाने के लिए मना किया है, और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं मिली। लिहाजा सी बात है, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से तो आदेश नहीं दे रही है, दिल्ली पुलिस को ऊपर से कहा गया कि परमिशन ना दी जाए। इन तीनों इंसिडेंट्स को देख के आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी इंटरेस्टेड नहीं है लद्दाख के किसी भी मुद्दे को एंटरटेन करने के लिए? नहीं, इन चीज़ों को देखकर मुझे रोना आता है कि मैं एक ऐसे देश में हूँ जहाँ पर देश के निवासियों, मतलब जो देश में रहते हैं, उन्हें कुछ करने का मौका नहीं दे रहे, जबकि हक पे है। जंतर मंतर पे हम बैठे, तो आज हम लद्दाख भवन में बैठे हैं, कोई वहाँ पर प्रोटेस्ट, मतलब आपको लग रहा है कि दंगा फसाद हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पर मेरे 85 साल के बुजुर्ग सोए हुए, इन पे जब सरकार को रहम नहीं आया, तो आप खुद सोचिए कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रहा है। ये बाबा अम्बेडकर जो है, हमारे जो संविधान को बनाया था, उनकी बेइज्जती है। आप खुद सोचिए, आप एक पत्रकार है, आप सोचिए कि पिछले 5 साल से हम फरियाद कर रहे हैं, लद्दाख में बैठकर फरियाद कर रहे हैं। जब हम दिल्ली में फरियाद करने आया तो हमें ऐसा साइड कर दिया कि जैसे हम बांग्लादेशी है, जैसे हम पाकिस्तानी है, जैसे हम चाइनीज है। आप लोग खुद सोचिए, एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं हम जहाँ पर हमारे 2 दुश्मन देश रहते हैं, पाकिस्तान और चाइना। 1999 का वार देखो आप, 1965 का वार देखो, 1961-62 का वार देखो, 1999 का वार देखो। लद्दाखियों ने कभी अपने भारत को नहीं छोड़ा। लद्दाखियों ने अपने फौजियों से कांधे मिलाकर उनसे लड़ा था। तो फिर भी वो लोग नाइंसाफ़ी कर रहा है, वो लोग फिर भी नज़रअंदाज कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी ख़तरे में है, या तो हमें ये पता चलता है कि सरकार घबराया हुआ है। अभी हमें कह रहा है कि डिटेन इसलिए किया, हरियाणा में इलेक्शन चल रहा है, दिल्ली में तो नहीं चल रहा था। यहाँ पर बड़े बड़े रैलियाँ जब बीजेपी का हो, जैसे भी पार्टी को निकालता है, तब यहाँ पर दफ़ा 163 नहीं लगाता है। 150 लोगों से डर गया, इसीलिए मैं कहता हूँ सरकार बिल्कुल डरपोक है, और वो लोग डरे हुए हैं। अगर नहीं डरते तो 150 लोगों के लिए पकड़ने के लिए 1000 पुलिस नहीं लाता, वो 2 पुलिस भी लाता। तो हमारे पास, हम ऐसे इंसानियत कौम से है लद्दाख, हम खुद 2 पुलिस भी होता, तो अगर वो डिटेन भी कहता तो हम डिटेन करता। तो यही बात है। अभी आप लोग भूख हड़ताल पे हो, आप लोग कैसे करते हो सुबह? आप लोग, मतलब मुझे एक बार बताइए अपने दिन की वजह, कब तक आप रहेंगे? क्योंकि कोई मैसेज नहीं है सरकार, अनलिमिटेड हो सकता है आपको कई दिन तक और अनलिमिटेड 65 दिन अनशन रखा, जहाँ पर सोनम जी ने 21 दिन रखा, तब भी हमारी सुनाई नहीं दी। तब यहाँ पर आया 800 किलोमीटर, नॉट ए जोक। एज ए यूथ, आज के यंग लोगों को और हमारे बुजुर्गों को 800 किलोमीटर चलाना ये कोई जोक नहीं है। ये सरासर जुल्म हो रहा है, और शर्म आना चाहिए हमारे सरकार को कि इस तरह के बिहेव करना हमारे साथ शोभा नहीं देता है। किसी के इंसान की इंसानियत को शोभा नहीं देता है जी। तो फिर भी आप कहते हैं कि कब तक अनशन रहेंगे? अनशन हम बिल्कुल अनलिमिटेड रहेंगे, जब तक हमारे सर रहेंगे तब तक हम रहेंगे। जाने से पहले मैं आपको बस यही कहूँगा कि हौसला इतना है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। ज़िंदगी में सफलता मिले या न मिले ये तो मुक़द्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये भी तो गलत बात। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेहदी शाह है। मेहदी शाह, आप लोग अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, जंतर मंतर पे परमिशन नहीं दिया दिल्ली पुलिस ने आपको करने का, पीएम साहब ने मिलने का टाइम नहीं दिया, डिटेन किया गया आप लोगों को। व्हाट डू यू थिंक ऑल अबाउट दिस? आपको कैसे लग रहे हैं सरकार के ये कदम? तो सरकार तो गुस्सा नहीं है, हम मायूस ज़रूर है, और मायूस इसलिए क्योंकि आपने कहा कि हमें जो हमारी मांगें थी उनको पूरा नहीं हुआ, और दूसरा ये कि हमें डिटेन किया गया, हमें प्रोटेस्ट करने का जो है जगह नहीं दिया गया, परमिशन नहीं दिया गया। तो मायूस तो ज़रूर है, लेकिन इस मायूसी के बीच में भी एक उम्मीद है कि सरकार अभी भी हमसे बातचीत करेंगे, हमारी मांगों के ऊपर सोच विचार करेंगे, और जो बातचीत का सिलसिला चल रहा था पहले हमारे लद्दाख के नेताओं के साथ, वो सिलसिला फिर से शुरू करेंगे। तो अभी हम सिर्फ दुखी तो ज़रूर है, लेकिन उम्मीद खोया नहीं है, और उम्मीद मुझे लगता है खोना भी नहीं चाहिए। उम्मीद तो दुनिया कायम है, और मुझे यकीन है कि एक दिन सरकार हमसे बातचीत करेंगे और एक अच्छी नतीजे पर हम पहुंचेंगे। मुझे याद है, मैं सैटरडे को आया था जब हमने सोनम सर का इंटरव्यू किया था इधर ही, तो सोनम वांगचुक जी ने एक बात कही थी कि मैं बहुत होपफुल हूँ हमारी गवर्नमेंट से। उस दिन गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको 5 बजे तक बता दिया जाएगा कि कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कितने बजे मिलेगा।
तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको उम्मीद है कोई मिलेगा, तो उन्होंने कहा था हमें पूरी उम्मीद है सरकार से, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। अभी भी आप कह रहे हो कि हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ रिस्पांस देगी। जी जी जी। लेकिन आपको लगता है कि आपकी उम्मीद और आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर सरकार रिस्पांस तो छोड़िए, आप लोगों को शायद एंटरटेन भी नहीं कर रही है, सुन भी नहीं रही है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तक नहीं आ रहा है, आप लोगों को प्रोटेस्ट को जो है रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ सरकार सुने या नहीं सुने वो एक अलग बात है, लेकिन पहले हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल तरीके से अपने आवाज़ को उठाना, वो हम करते रहेंगे, है ना। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, जब तक हमसे बातचीत नहीं होता सरकार का, तब तक हम ये करते रहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक बार ना होने की बात नहीं है। हम बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि एक न एक दिन ज़रूर आएगा और बहुत ही जल्द आएगा कि सरकार जो है बातचीत का सिलसिला जारी करें। हम उम्मीद के साथ और एक पॉजिटिव सोच के साथ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम इस उम्मीद को कहीं ना कहीं नहीं खोना चाहता हूँ। जी। एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, कुछ लोग ये बोलते हैं जो सरकार के समर्थक हैं, सोशल मीडिया पे एक ग्रुप ऑफ पीपल ये भी है जो ये कहता है कि अगर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से बैक्ड हैं या फिर आप लोग राजनीति का समर्थन ले रहे हैं। हो सकता है जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनकी अपोजिशन पार्टीज आपको सपोर्ट कर रही हैं। आप इस तरह के एलिगेशंस पे कैसे रिस्पॉन्ड? नहीं, पहली बात तो आप देखिए, हमारी पूरी यात्रा में हमने किसी पार्टी का प्रचार करते हुए देखा? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, हमने किस पार्टी की जो आइडियोलॉजी को, है ना, क्या हमने कभी उसको आगे रखा है? कुछ बात ऐसा हुआ किसी भी पार्टी का जिंदाबाद का नारा आया है या किसी भी पार्टी का चुनाव में हमने प्रचार किया? हमारे पूरा आप लोग अनशन भी देख लीजिए, हमारी यात्रा भी देख लीजिए, हमने कभी भी किसी भी पार्टी का ना प्रचार किया ना किसी भी पार्टी का सपोर्ट किया। आप हमारे देख लें, हमने हमेशा हम सिर्फ यही कहते हैं कि हमारी ये 4 मांगे हैं, इन 4 मांगों को हम किससे मांगना चाहिए? सरकार से मांगना चाहिए ना। अपोजिशन तो मांगेगा नहीं भाई, मांगे तो अपनी सरकार से। और सरकार कौन है? हमारी सरकार है ना, कोई बाहर की सरकार थोड़ी। हम लोगों ने ही चुने हुए अपने ही सरकार से हम मांगे नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? जी, है ना। चाइना और पाकिस्तान से तो नहीं कर पाएंगे ना। तो कॉमन सेंस की बात है कि आप लोग एक बार हमारा पूरा यात्रा देख लीजिए, हमारा अनशन देख लीजिए। अगर उसमें से किसी पार्टी का समर्थन करते हुए अगर हम देखा या किसी पार्टी का प्रचार करते हुए देखा, किसी पार्टी को वोट डालो या उनके मैनिफेस्टो में जो चीज़ें हैं वो अच्छा है करके अगर प्रोजेक्ट किया होगा तो मान लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इसमें तो कुछ मुझे नहीं लगता कुछ लॉजिक तो लगता है। आप लोगों का हंगर स्ट्राइक तब तक ऑन रहेगा जब तक कोई मिलने के लिए सरकार से आपको जी, जो बातचीत, जैसे कि सर ने भी कहा, अगर जो टॉप ऑफिशियल्स में से जिन 3 लोगों के हम लोग मिलना चाहते थे, अगर उनसे मुलाकात हो जाते तो फिर ये अनशन जो है हम लोग जी फिलहाल वो क्लोज कर देंगे। लेकिन आगे भी अगर बात नहीं बना तो फिर से हमें करना पड़ेगा अनशन ही आप लोग का एक प्लान है। हमारा रास्ता ही गांधी का रास्ता चुनना है, नॉन वायलेंट रास्ता चुनना है, और हमें लगता है वही रास्ता सबसे अच्छा, बेहतर और इफेक्टिव रास्ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपको एक बार इधर के सीन्स दिखाता हूँ कैमरा पर्सन से। मैं चाहूँगा आप देखेंगे तो ये लद्दाख भवन की एंट्री है और उधर आपको सारे जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए लोग नज़र आएंगे और सोनम वांगचुक का आप देख रहे हैं कि एक एक करके मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं से अंदर से। और यहाँ पे सारे प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं, किसी को बाहर आने की इतनी आदत है नहीं क्योंकि एक दो लोग आ रहे हैं और मीडिया को तो अंदर जाने की सख्त मनाही है। मैं कोशिश करूँगा कि सोनम सर तक पहुँच के हम एक बार उनसे बात करें और उनकी आवाज़ आपको सुनवाएं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये लद्दाख भवन का गेट है जिसके उस तरफ जाने की इजाज़त मीडिया को नहीं है और उस तरफ सोनम साहब खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, वो इस तरफ आके बात नहीं कर सकते हैं। लद्दाख भवन में सर अनफॉर्चुनेटली मुझे आपसे 48 घंटे के अंदर फिर से बात करने आने पड़ा और जो हम चाहते थे कि ना हो, आपको हंगर स्ट्राइक पे ना जाना पड़े, अब आप हंगर स्ट्राइक पे हैं। व्हाट डू यू वांट टू से? गवर्नमेंट ने नहीं आपसे बात करने का भी कोई अपॉइंटमेंट दिया? जी, अभी तक तो नहीं दिया और हम उम्मीद अभी भी करते हैं, मगर हमारे पास तो एक ही तरीका है जो हमने पहले ही कह दी थी कि अगर इतने दूर से 1000 किलोमीटर से 150 लोग, जिनमें 80 बरस से भी ऊपर के बड़े बूढ़े हों, दर्जनों वीर सैनिक हों भूतपूर्व, उनको अगर देश की लोकतंत्र देश के शीर्ष नेताओं से नहीं मिलने दिया जाता है तो फिर किन को दिया जाता है? जो आखिरी नागरिक हैं वो आए हैं आपसे मिलने और वो भी आपके ही वचन को याद दिलाने, आपसे बातचीत करने। तो हम चाहते हैं कि इस पर कुछ चर्चा हो और जब तक ये नहीं मिलता है हम अनशन पे ही रहेंगे।
सर आई वाज ऑब्जर्विंग, आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है बहुत पीसफुल है, नो सॉर्ट ऑफ नारेबाजी, कोई इस तरह का निशान नहीं नज़र आता है। जंतर मंतर पे आपने प्रोटेस्ट करने का परमिशन मांगा था, बट दिल्ली पुलिस सेड कि बहुत शॉर्ट नोटिस है और कुछ रीज़न दिए कैंसिल कर दिया गया परमिशन। डू यू थिंक कि देयर आर सर्टेन रीजंस कि डेलिबरेटली गवर्नमेंट प्रोटेस्ट नहीं करने देना चाह रही है? जी जी, ये शॉर्ट नोटिस तो अभी कहा जब हमने 6 तारीख के लिए मांगा, उससे पहले जब 3 तारीख के लिए मांगा तब भी 10 दिन पहले करने पर भी वो खामोश रहे 10 के 10 दिन। तो समय पे मांगो तो कहते नहीं हैं, जब ज़रूरत पड़ने पे मांगो तो कहते हैं कि आपने शॉर्ट नोटिस बोला है, मतलब देना नहीं चाहते हैं, हमें ये पता चला। और हमने पूछा यहाँ नहीं तो फिर कहाँ करें, वो भी नहीं बता रहे हैं, तो फिर जहाँ हैं वहीं किया, जो कि लद्दाख भवन है। बोलने का अधिकार तक नहीं सरकार छोड़ रही है, यानी जंतर मंतर नहीं आने देंगे, किसानों पे जिस तरह हमले किए इसी तरह ये जो रोकने का जो प्रयास है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इकट्ठे होकर जंतर मंतर पे परमिशन नहीं दिया गया सभी को प्रोटेस्ट करने का, आप लगता है जानबूझ के है ये, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई उनके खिलाफ बोले। लेकिन जिस तरह का मूवमेंट है इन्वायरमेंट को बचाने का और जिस तरह से वादियों को बचाने का, उसके साथ हम खड़े हैं। और इसलिए दिल्ली के नौजवान भी और विद्यार्थी जेएनयू के भी आए हैं। आप लोग जेएनयू से हैं, सभी लोग इससे मिलने के लिए आए हैं? जी, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से है दिल्ली के, डीयू से, एयूडी से, जेएनयू से। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं आप? हम लोग कोई पीएचडी कर रहे हैं, कोई मास्टर्स भी कर रहे हैं। और इस समय पे जो हमारी मांग है कि क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है, और वो सिर्फ लद्दाख के जो जनता है उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो यहाँ पे चल के आए हैं सरकार के सामने हमें डिमांड्स रखने के लिए, ये हमारी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनके साथ खड़े हों। और दिल्ली जो कैपिटल है उसके अंदर जब ये लोग आए, जिस तरीके से पुलिस ने उनके साथ बर्ताव किया, उनको डिटेन करके रखा, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर कोई क्लाइमेट जस्टिस या उनका जो डिमांड्स है एनवायरनमेंट को लेके उसके साथ खड़ा होने की कोशिश करे, इस तरीके का पाबंदियाँ रखा जा रहा है उसके सामने। और उनको प्रोटेस्ट करने का हक भी नहीं है डेमोक्रेटिकली जंतर मंतर के अंदर। पदयात्रा भी पीसफुल था, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दिस शोज एक्सपोजेस द गवर्नमेंट्स लैक कि वो डेमोक्रेसी में किस तरीके से डिसेंट को अलाउ नहीं करते हैं। जो भी पॉलिसी को बेहतर करने के लिए बात करते हैं, सरकार को लगता है वो विरोधी हैं अगर सरकार के पॉलिसीज़ के खिलाफ बात करते हैं। तो इसी सॉलिडरिटी में हम लोग आए हैं लद्दाख के जनता के लिए। सोनम वांगचुक एवं 100 से ज़्यादा जो पदयात्री यहाँ पे आए हैं दिल्ली में, उनके सॉलिडरिटी में। तो ये सभी लोग लद्दाख में भवन के बाहर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने आपको इनकी आवाज़ सुनाई। सवाल कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से ये खड़े उठते हैं कि सोनम वांगचुक ने हमारे इंटरव्यू में भी ये क्लेम किया कि उनको सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि कोई ना कोई उनसे मिलेगा, और जिस दिन हमने इंटरव्यू किया था उसी दिन 5 बजे तक बताया जाना था कि कौन मिलेगा, कहाँ और कब मिलेगा, लेकिन उस दिन नहीं बताया गया। अब लगभग दूसरा दिन है आज इनकी हंगर स्ट्राइक का। उम्मीद में तो हैं ये लोग सभी, लेकिन किसी तरह का कोई भी, आप जिसे कह सकते हैं, संज्ञान सरकार की तरफ से अभी तक नहीं लिया गया है। क्या इसकी वजह हो सकती है, इसका आकलन आप स्वयं करिए, कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। मोजो स्टोरी इस खबर पर करीब से नज़र बनाए रखेगा। मैं ग्राउंड पे आके इनसे बात करते रहने की कोशिश करता रहूँगा लगातार। और क्या अपडेट है, क्या सरकार अब किसी से मिलने के लिए तैयार है या नहीं, उस पर भी आपको ज़रूर बताया जाएगा। फ़िलहाल परिस्थितियाँ जो हैं लद्दाख भवन के बाहर आपको नज़र आ रही हैं। कुछ चंद मीडिया कर्मी जो यहाँ पहुँचे हैं सोनम वांगचुक और उनके साथियों की आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए अपने कैमरे पर, कुछ सिक्योरिटी जो ये इंश्योर कर रही है कि मीडिया कर्मी दरवाजे के उस तरफ ना जा सकें, और कुछ लोग जो एक्टिविज़म में अपनी सॉलिडेरिटी प्रूव करने के लिए आए हैं। इधर आपको और बसेस नज़र आएंगी जो सिक्योरिटी की हैं, इसमें और सिक्योरिटी पर्सनल आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। ये इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह का कोई अनरेस्ट यहाँ पर ना हो। मोजो मंच के इस एपिसोड में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।